चलिए मतलब इस तरह के काम करवाते हैं हम चलिए चलिए मंत्री हो तो ऐसा, और आज मेरे मुंह से इस कुशासन की सरकार में ये बात इसीलिए निकल रही है क्योंकि बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने ऑन दी स्पॉट फैसला लेते हुए सीईओ को सस्पेंड कर दिया है। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नायक फिल्म का अनिल कपूर याद आ रहा है, जो कि फैसला ऑन दी स्पॉट किया करता था। और बिहार में तो सीईओ हो, कर्मचारी हो, ये लोग लोगों को लूटने का काम करते हैं और इनको इनकी असली औकात विजय कुमार सिन्हा यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम ने दिखा दी है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। ये कि क्यों समय सीमा के अंदर नहीं हुआ है। ये लीलावती कुमारी रामेश्वर बैठा, ये तो सारण का है आवेदन। मैंने यहाँ दीदारगंज का कहा। अमरनाथ चौहान किसी को दीजिएगा, ओरिजिनल कागज यहाँ मत जमा करिएगा। कल कोई मांगने आइएगा तो हम ये कागज सीधे ऊपर भेजेंगे पदाधिकारी के यहाँ, आप इसका छाया प्रति ही दीजिएगा। आइए चलिए मतलब इस तरह के काम करवाते हैं हम चलिए खबर में ही ना घर में ही ना आपका एक वहाँ का मेरे नंबर जो कहानी हमको आया, कमिश्नर चंद्रशेखर बाबू ने ऑर्डर दिया है और उस मामला को रोक के रखा और ट्रिब्यूनल में एक आदमी बच्चे बैठे उनसे जजमेंट स्टे करवा करके, और तब आप ही यहाँ है ना। एक खबर और है, चलिए उस मामला पर पूरा मंगवाइए। चलिए दादा यही है सीईओ इन्हें कहा जी आप इस दोनों परिवारों जमा करिए। आप दोनों परिवारों प्लस का जो आवेदन है आप इसको पढ़ के बताइए सब लोग कि आपको क्या माइक को दूर रखिए, माइक को दूर रखिए। कर्मचारी का रिपोर्ट दोनों परिवारों प्लस का पढ़िए और आपने जो रिपोर्ट दिया वो भी आवेदक द्वारा दिए गए पीडीएफ में रसीद का जमाबंदी पंच में दर्ज नहीं है, अतः आवेदक द्वारा मूल रसीद का सत्यापन करने के पश्चात पुनर्गठन के माध्यम से आवेदन करवाया गया। जी उसके बाद अगर आपने करीब किया वो भी राजस्व कर्मचारी के द्वारा आवेदन लौटाने को अग्रसारित किया गया है, जबकि आवेदन सुधार हेतु वापस किया मतलब किस तरह का सुधार है, इसमें क्या सुधार है? कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व किया है कि रसीद का गठन दादा मैं थोड़ा बताता हूँ पीछे को बढ़िएगा। ज्यादा परिवर्तन का नहीं, इन लोगों ने क्या किया बता रहा हूँ। आज से मैं बताना चाहता हूँ 8 महीने से इन्होंने कैसे रुका हुआ है, यानी जो रजिस्टर्ड जमाबंदी है उसको उन्होंने ऑनलाइन करके 8 महीने का समय लिया, दोनों का आवेदन कराया और दोनों की रिपोर्ट कंप्लीटेड है। जो कर्मचारी का रिपोर्ट है पहले लिखते हैं कि जमाबंदी पंजी में दर्ज नहीं है, उसके बाद लिखते हैं कि जमाबंदी पंजी में दर्ज है कि बदलवा है, लेकिन सारा सब दोनों रिपोर्ट है। और ये आप सोच के लेकर शहर के रहते हुए इस तरीके से काम करते हैं।
सफाई भी मैंने सुनिए, सफाई ना दीजिए। मैंने कहा भी है कि मैं डीसी साहब को जाने के सारे बात से कराऊंगा। आप उससे ये करिए, एक डिजिटलाइजेशन के लिए 8 महीने दौराना दादा ये तरीका है इन लोगों का। दोनों रिपोर्ट पढ़ा गया है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट है। चलिए, अब अमरनाथ चौहान आप ही कहा है, बैठिए। करे मेरा, तो ये तो सारण का है। नहीं उनका जमीन यहाँ होगा, रहते होंगे। जमीन का मामला यहाँ का है। अच्छा, क्या है? आप दिए हैं कि अनावश्यक रूप से म्यूटेशन को रद्द करने के संदर्भ में क्या है मामला? माइक दीजिए। और जो है क्या है बताइए? क्या है इनका मामला? तो हमारा तो ये इनका म्यूटेशन जो कह रहे हैं कि रद्द कर दिया गया है बिना कारण। ये बताएंगे, बताइए क्यों रद्द किया म्यूटेशन? कहाँ आवेदन दीजिए। ये बहुत शिकायत इसकी। इनका कहना है आवेदन आपने रद्द करवा दिया है बिना किसी कारण। सर और लीगल डीड भी सब मेरे पास पूरा। आप बताइए क्यों रद्द किए, कारण बताइए। माइक लो। आवेदन का डेट कब किया था, अप्लाई कब किया? उसमें लगा पच्चीस अगस्त 25 अगस्त को किया था। अभी तक पड़ा हुआ है। तू एक और संपत जग वाला लड़का है, बुलाओ तू। उसको बोला दो संपत जग वाला। अरे उसके बाद फिर अंचल में भी जाकर अपना पूरा जो है उसके बाद कौन सा दस्तावेज अपठनीय है वो जरा दिखाओ। इसका खतियान वगैरह सब कुछ अपठनीय वाला कहाँ है? उसको रखिए ना। अपठनीय मतलब क्या है? दिखाई नहीं दे रहा। अरे उसको देख के बताइए, दस्तावेज तो लगाइए। आपको दिखाए हैं कि अपठनीय है, तो कौन चीज उसमें नहीं पढ़ लग रहा है? देख के बताओ जी उसको। इतना कर बोला
उसको आना दो। खाता का क्लास पर कुछ ऑनलाइन कराया है तो अगले वाले में जो एप्लीकेशन है वो भी मतलब का क्या मतलब का कैंसिल किया है बहाना उसके बाद ठीक है, आप गलत तरीके से परेशान कर रहे हैं डीएम साहब। इमीडिएट क्या है सेक्रेटरी साहब, तो गलत किया है, नहीं बिल्कुल इनका मतलब इमीडिएट प्रभाव से इनका आप एक्शन लीजिए, कार्रवाई करिए इमीडिएट प्रभाव से, और पूरी तहकीकात इनके और संपतचक दोनों की बदनामी का पूरी तहकीकात भी वहां बैठक में हम करेंगे, सारे विषय पर लेकर के। कितना दिन से आप हैं जी? 22 से हैं, इसीलिए मतलब अपठनीय काबिल बन रहे हैं। नहीं, कौन सी अपठनीय है हमको बताइए ना, क्या अपठनीय है? 4 आदमी से सीओ से पढ़वाइए, कौन ऐसा शब्द है जो अपठनीय है, पढ़ के बताइए आप। सारा इतना सा एक जनरल आदमी को पढ़वा देंगे, आप बताइए कोई ऐसा है जो पठनीय नहीं है? सब तमाशा किए हुए पीडीएफ नहीं खोल रहा, बहाना मेरा पीडीएफ का मामला है। चलो चलिए चलिए ठीक है, चलिए इसको देखवा करके और इसका काम करवाइए, जाइए। अपना डीड ओरिजिनल मत किसी को दीजिएगा, ओरिजिनल कागज यहाँ मत जमा करिएगा। कल कोई मांगने आइएगा तो हम ये कागज सीधे ऊपर भेजेंगे पदाधिकारी के यहाँ, आप इसका छाया प्रति ही दीजिएगा। आइए आप लाइए, आप तो बोला क्या है, चलिए आप मतलब इस तरह के काम करवाते हैं अपने। चलिए आपका, अच्छा ये दीदारगंज, एक वहां का वो कौन क्षेत्र में पड़ता है? खुसरूपुर बख्तियारपुर, इन्हीं के क्षेत्र में। खुसरूपुर फतुहा का अच्छा ठीक। ये लोग का तो वो कहानी हमको आया, कमिश्नर चंद्रशेखर बाबू ने ऑर्डर दिया है और उस मामला को रोक के रखा, और ट्रिब्यूनल में एक आदमी बचे हुए थे, उससे जजमेंट स्टे करवा करके, और तब आप ही के यहाँ का है ना। चलिए उस मामला पर भी पूरा मंगवाइए, चलिए इन्हीं का है। लाइए कागज, आवेदन कहाँ आपका? जमा कर दिए, देखिए तो कौन है। माइक को दूर रखिए, माइक को दूर रखिए, आवाज आएगा। क्या नाम क्या है आपका? साकिब। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या ऐसे भ्रष्ट और कामचोर अफसरों पर क्या ऐसे ही कार्रवाई की जानी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।